ब्राइट फ्यूचर के बच्चे कक्षा 8 के विज्ञान का 13वां पाठ पढ़ेंगे। ध्वनि। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस द्रव्य या गैस से होकर संचारित होती है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो मानव के कान से सुनाई पड़ती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ठोस, द्रव्य, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। सामान्य ताप पर दाब एनटीपी पर वायु में ध्वनि का वेग लगभग 331 मीटर प्रति सेकंड होता है। बहुत से वायुयान इससे भी तेज गति से चल सकते हैं। उन्हें सुपरसोनिक विमान कहा जाता है। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। आयाम। कंपनी अपनी वायु का मध्य स्थित से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। आवृत्ति। एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति बराबर कंपनों की कुल संख्या बटा कंपनों में लगी समय। आवृत्ति का मात्रक कंपन प्रति सेकंड होता है। इसे हर्ट्ज भी कहा जाता है। ध्वनि की प्रबलता का मात्र डेसिबल होता है। आवर्तकाल। एक कंपन करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होते हैं। आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति। तारतम्य। ध्वनि के तीक्ष्ण, जिसको महीन कहते हैं, बारीक कहते हैं, अथवा भारी, जिसको मोटी कहते हैं, होने के लक्षण को तारतम्य कहते हैं। ध्वनि की तीक्ष्ण अथवा भारी होने के लक्षण को तारतम्य कहते हैं। मानव कान लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को ही सुन सकता है। इसे श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। बहुत से अन्य जंतु इससे बहुत अधिक आवृत्ति की तरंगों को भी सुन सकते हैं। कान। अधिकांश जीव जंतु के शरीर का आवश्यक अंग है। इस लेख में मानव शरीर से संबंधित उल्लेख है। मनुष्य में एक जोड़ी कर्ण सिर के पार्श्व में स्थित होती है, दोनों तरफ। यह सुनने और शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य करती है। प्रत्येक कर्ण के 3 भाग होते हैं: बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतः कर्ण। अब हम बात करेंगे बाह्य कर्ण की। ये कान का सबसे बाहरी भाग होता है। इसके शरीर के 2 भाग होते हैं: कर्ण पल्लव या पिन्ना, बाह्य कर्ण कुहर। अब इन दोनों की हम जानकारी लेंगे विस्तृत। सबसे पहले कर्ण पल्लव। ये कान का बाहरी पंखे के समान भाग होता है। ये पेशियों तथा स्नायुओं से सिर से जुड़ा रहता है। कर्ण पल्लव के भीतर और मुड़ी कंकाल को कर्ण कुंडलिनी तथा सबसे निचले कोमल भाग को
कर्णपाली कहते हैं। पिन्ना ध्वनि तरंगों को एकत्र करके कर्ण कुहर में भेजता है। अब ब्राह्य कर्ण कुहर। यह कर्ण पल्लव के आधार भाग से अंदर की ओर टेम्पोरल स्थिति से घिरी लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। इसके भीतरी सिरे पर कर्ण पटल, झिल्ली या कान का पर्दा जुड़ा रहता है। इसके सतह पर तेल ग्रंथियां तथा सेरुमेन ग्रंथियां होती है। इसमें कर्ण मोम स्रावित होता है। ये कान में धूल, कण, कीटाणु को रोकता है। अब मध्य कर्ण। मध्य कर्ण कान का वह भाग है जो बाह्य एवं अंत्य कर्ण के मध्य में स्थित होता है और मध्य कर्ण कहलाता है। इसके निम्न भाग होते हैं। कंठ कर्ण नली। मध्य कर्ण में टेढ़ी, पतली एवं तंग नली होती है जिसे कंठ कर्ण नली कहते हैं। इसका पिछला सिरा मुख्य गुहा में खुलता है। इसके द्वारा कर्ण पट्टे के दोनों ओर वायु दाब समान रखा जाता है जिससे कान का पर्दा सुरक्षित रहता है। अब कर्ण गुहा। कंठ कर्ण नली के ऊपर मध्य कर्ण गुहा पाई जाती है। इसके 3 छोटी अस्थियां पाई जाती है। इसका क्रम बाहर से अंदर की ओर होता है। पहली अस्थि हथौड़े के आकार के मेलियस, दूसरी निहाई के आकार की अस्थि इनकस, तीसरी रकाब के आकार की स्थिति स्टेपिज होती है। अंतःकर्ण। ये कान का अंतिम भाग होता है। इसे कला गहन कहते हैं। ये एक सफेद रंग के द्रव्य में तैरता रहता है जिसे पेरिलिम्फ कहते हैं। कला गहन के अंदर भरे द्रव्य को एंडोलिम्फ कहते हैं। कला गहन के 3 भाग होते हैं। पहला है अर्धचंद्राकार नलिकाएं। ये संख्या में 3 होती है और यूट्रिकुल्स से जुड़ी रहती है। प्रत्येक नली परस्पर समकोण बनाती है हुई जुड़ी होती है। इसकी 2 नलियां खड़ी और एक क्षैतिज होती है। इसके फूले स्थानों को एम्पुला कहते हैं। इसमें ओटोकोनिया नामक कैल्शियम कार्बोनेट कण और संवेदी रोम पाए जाते हैं। ये संतुलन का कार्य करते हैं। अब वेस्टिब्यूल। यह भाग अंतःकर्ण के मध्य में स्थित होता है। इसमें एक झिल्ली से ढका बड़ा अंडाकार छिद्र होता है। यह भाग अंतःकर्ण के प्रथम भाग को अंतिम भाग से जोड़ता है। कोक्लिया। यह अंतःकर्ण में पाए जाने वाला एक घोंघे के समान कुंडलित भाग होता है। इसके अंतिम सिरे पर श्रवण नाड़ी स्थित होती है जो मस्तिष्क के अग्रभाग से संबंधित होता है। अब हम पढ़ेंगे कान के कार्य। भाई कान क्या क्या कार्य करते हैं। पहला, सुनने की क्रिया। ध्वनि तरंगों के पास की वायु में कंपन पैदा हो जाता है। ये कंपन जब कान के बाहरी भाग पिन्ना से टकराते हैं तो ये उन्हें एकत्रित करके कर्ण नलिका में भेज देता है। यहाँ प्रवेश करने पर ये ध्वनि कंपन कान के पर्दे से टकराते हैं और तब मध्य कर्ण की हड्डियों में भी ठीक वैसा ही कंपन पैदा हो
जाते हैं, जैसे कि आरंभ में हुए थे। ये कंपन यहाँ पर अपनी तीव्रता को लगभग 10 गुना बढ़ाकर आगे बढ़ाते हैं और अंडाकार छिद्र को अंदर प्रवेश कर कान के अंदर उपस्थित द्रव्य में भी कंपन उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार ये कंपन कोक्लिया से होते हुए आगे बढ़ते हैं और श्रवण तंत्रिका के सिरों को प्रभावित करते हैं, परंतु तुरंत ही ये सिरे इसकी सूचना मस्तिष्क के श्रवण केंद्र को देते हैं और व्यक्ति को सुनाई देता है।